संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा, इसका नाम आप भले ही एक दो दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन आज के पहले आप इसका नाम नहीं सुने होंगे। आप नाम सुने होंगे तो मुख्तार अंसारी का, और यह संजीव जीवा उसी मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ बताया जा रहा है, जो बुधवार 7 जून 2023 को लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए एक शूट आउट में मारा गया। कौन था संजीव जीवा और क्या है उसकी कहानी, साथ ही संजीव जीवा का आपराधिक इतिहास क्या रहा है और वह यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के संपर्क में कैसे आया। यूपी के आपराधिक इतिहास में जितना ही लो प्रोफाइल नाम संजीव जीवा का रहा है, उसके आपराधिक कारनामे उतने ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल हैं। आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। यह 90 के दशक के शुरुआती सालों की बात है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक झोला छाप डॉक्टर का दवाखाना था। नाम था शंकर दवाखाना। उनका दावा था कि वह शराब छुड़वाते हैं। इसी दवाखाने में एक लड़का काम करता था। नाम था संजीव माहेश्वरी। दवाएं पीसना और दवाओं की पुड़िया बनाकर मरीजों को देना उसका मुख्य काम था। काम कंपाउंडर का था, लेकिन आसपास के लोग संजीव को डॉक्टर बुलाते थे। संजीव बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। इसीलिए कम उम्र में ही उसने दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करनी शुरू कर दी। वहां से जो पैसे मिलते उससे संजीव के परिवार का गुजर बसर हो जाता था। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन हर रोज की तरह संजीव माहेश्वरी 10 बजे दवाखाने पहुंचा। मरीजों का आना शुरू हो चुका था। संजीव भी दवा बनाने का काम करने जा रहा था, लेकिन उसके डॉक्टर मालिक ने उस दिन अपने कंपाउंडर को दवा पीसने की जगह एक दूसरा काम सौंप दिया। दवा खाने का मालिक कई दिनों से बहुत परेशान था। एक आदमी ने उससे पैसे उधार लिए थे जो काफ़ी दिनों से वापस नहीं कर रहा था। मालिक ने संजीव से कहा कि अगर ये पैसा ले आए तो जो चाहोगे वो मिलेगा। संजीव गया और वापस लौटा। जब वह वापस लौटा तो वह खाली हाथ नहीं था। वह आया और पूरे पैसे लेकर डॉक्टर के हाथ में रख दिया। डॉक्टर संजीव के इस काम से बहुत खुश हुआ, उसे इनाम भी दिया। लेकिन इसी वाकये के बाद पश्चिमी यूपी में एक नए अपराधी का जन्म हो गया था। अब संजीव माहेश्वरी सिर्फ दवाएं नहीं बनाता था, बल्कि डॉक्टर के आदेश पर उसने पैसे वसूली का काम भी शुरू कर दिया था। शेर के मुंह में खून लग चुका था। इसीलिए संजीव को अब छोटी छोटी वसूली नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना था। इसकी शुरुआत उसने उसी इंसान से की जिसने उसको जुर्म के रास्ते पर पहला कदम रखवाया था। संजीव ने अपने ही डॉक्टर मालिक को अगवा कर लिया। बड़ी फिरौती की मांग की और पैसे मिलने के बाद ही उसे छोड़ा। लेकिन उसके बाद एक ऐसी वारदात हुई जिसने हंगामा मचा दिया। कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया था। व्यापारी से बेटे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई। अपहरण करने वाला संजीव ही था। 90 के दशक में 2 करोड़ की फिरौती इतनी बड़ी रकम थी कि इस खबर ने शामली से लेकर मुजफ्फरनगर तक खलबली मचा दी। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो हमेशा से ही असलहों की खेती के लिए मशहूर रहा है। वहां के एक हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव का किस्सा पहुंचा तो उसने संजीव को अपना शागिर्द बना लिया। यहीं से संजीव का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। रवि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वह जुर्म की दुनिया के नए नए हथकंडे सीखता गया। अपराध की दुनिया में मशहूर होते जा रहे संजीव ने हरिद्वार के नाजिम गैंग का साथ पकड़ लिया। इसके बाद वह सत्येंद्र बरनाला नाम के एक गैंगस्टर के लिए भी काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करने वाला संजीव अब बड़ी छलांग लगाने के मूड में था। इसीलिए संजीव ने अपना गैंग बनाया। इसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी जुड़ गए। 90 के दशक में
पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, बदन सिंह बद्दू और भोला जाट जैसे माफियाओं का दबदबा था। उस वक्त संजीव जीवा अपने छोटे से गैंग को ऑपरेट कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा था। इसके लिए उसने एक ऐसा काम किया जिसने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया। तारीख 10 फरवरी 1997। इस दिन बीजेपी के उभरते हुए नेता और विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली में अपने घर से कुछ दूर एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त जैसे ही वह अपने गाड़ी में बैठने लगे तभी संजीव जीवा ने अपने साथियों रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह के साथ मिलकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। इस हमले में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के गनर बीके तिवारी की भी मौत हो गई। जिन ब्रह्मदत्त की हत्या संजीव जीवा ने की थी उनके सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद संजीव जीवा हर माफिया की नजरों में छा चुका था। मुख्तार हो या ब्रजेश सिंह, हर कोई संजीव जीवा को अपने गैंग में शामिल करने की चाहत रखने लगा था। लेकिन संजीव जीवा का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी। वो मुन्ना बजरंगी जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा का अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के इशारे पर एक के बाद एक हत्या की वारदातों को अंजाम देने लगा और अब संजीव जीवा देखते ही देखते मुख्तार अंसारी के खास शूटर्स में शुमार हो चुका था। अब आता है साल 2005 और तारीख है 25 नवंबर की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक जगह है मोहम्मदाबाद। इस इलाके के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से 8 लोग नीचे उतरते हैं और AK-47 से गोलियों की बौछार कर देते हैं। कृष्णानंद राय के शरीर का एक भी ऐसा अंग नहीं बचा जहां गोली ना लगी हो। कहा जाता है कि कृष्णानंद राय को मारने के लिए 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस शूट आउट में विधायक कृष्णानंद समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा का नाम सामने आया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस और आम लोगों को लगा कि अब यूपी में गोलियों की तरतराहट खत्म हो जाएगी, लेकिन संजीव जीवा ने जेल को अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया। साल 2013 में संजीव जीवा बाराबंकी की जेल में बंद था। हालांकि कुछ न कुछ वजहों से संजीव जेल के बैरक में कम और जेल के अस्पताल में ज्यादा रहता था। उस वक्त एक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन से पता चला था कि जिस वार्ड में बिना किसी बीमारी के संजीव जीवा एडमिट था वहां ऐशो आराम की हर वह चीज मौजूद थी जो लोग अपने आलीशान घरों में रखते हैं। इतना ही नहीं, बाराबंकी जेल में जीवा का बकायदा दरबार लगता था। जेल से ही संजीव जीवा लोगों की सुपारी लेता और अपने शूटर से उनकी हत्या करवाता था। यही नहीं, उसके दरबार में रोज दर्जनों लोग उससे मिलने आते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि वह व्यापारियों से रंगदारी मांगने के लिए उन्हें जेल में बुलाया करता था। संजीव जीवा के जुर्म का आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वह जेल में रहने के दौरान ही अब दूसरे राज्यों में भी अपना दहशत कायम करने लगा था। इसी का एक उदाहरण देखने को मिला था साल 2017 में। 6 मार्च 2017 को रोज की तरह शाम को निर्मला छावनी हरिद्वार के रहने वाले कंबल व्यापारी अमित दीक्षित घर से दुकान जा रहे थे। तभी शूटर मुजाहिद उर्फ खान, शूटर शाहरुख उर्फ पठान और विवेक ठाकुर उर्फ विक्की ने अमित के ऊपर गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें अमित दीक्षित की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर सभी शूटर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। शूटर्स ने बताया कि उन्हें हत्या करने के लिए मैनपुरी जेल में बंद संजीव जीवा ने कहा था। इसके बाद साल 2022 में भैड़ा कलां के गांव हरौली माजरा निवासी अनिल
उर्फ पिंटू को अरेस्ट किया गया। उसके पास से AK-47 बरामद हुई थी। ये हथियार बेचने के पीछे भी जीवा का नाम ही सामने आया था। सालों से जेल में बंद चल रहे संजीव जीवा को कोर्ट ने बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त की हत्या के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल संजीव जीवा लखनऊ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। साल 2016 में लखनऊ के गोमती नगर में हुई एक हत्या के मामले में बुधवार 7 जून 2023 को उसे लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया था। इसी पेशी के दौरान हमलावर विजय यादव वकील के भेष में आया और दोपहर 3:50 पर 9mm की पिस्टल से कोर्ट रूम में ही 5-6 राउंड फायरिंग कर दिया। इस हमले में जीवा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसी फायरिंग में एक बच्ची, उसकी मां और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वारदात के बाद मौके से भाग रहे हमलावर को वकीलों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। पुलिस ने किसी तरह उसे छुड़ाया। हमलावर का नाम विजय उर्फ आनंद यादव है और वह जौनपुर का रहने वाला है। विजय यादव ने संजीव जीवा को पीछे से गोलियां मारी। संजीव खून से लथपथ औंधे मुंह गिर गया। भागना तो दूर, उसको पीछे मुड़ने तक का वक्त नहीं मिला। साल 2019 के सितंबर महीने में जीवा के गैंग को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में रजिस्टर्ड किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि संजीव जीवा के खिलाफ मुजफ्फरनगर में 17, उत्तराखंड में 5, गाजीपुर जनपद में 1, फर्रुखाबाद जनपद में 1 और लखनऊ में कुल 25 मामले दर्ज हैं। संजीव जीवा पिछले 2 दशक से सलाखों के पीछे था। उसको भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड और हरिद्वार में एक हत्या के केस में सजा भी हो चुकी थी। साल 2019 में उसे मैनपुरी से लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया था। तब से वह लखनऊ जेल में ही बंद था। उसको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा उत्तर प्रदेश में चिन्हित 66 माफिया में से 15वें नंबर पर था। माफिया की ये सूची हाल ही में यूपी प्रशासन ने जारी की थी। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजीव जीवा कितना कुख्यात था। उसका खौफ पश्चिमी यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बरकरार था। पहले मुन्ना बजरंगी और अब संजीव जीवा के मरने के बाद मुख्तार अंसारी का दोनों आपराधिक हाथ कट चुका है। मुख्तार अंसारी की भी माफियागिरी समाप्त हो चुकी है और कृष्णानंद राय वाले मामले में उसे भी आजीवन कैद की सजा हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्तार अंसारी खुद ऐसी घटनाओं को कैसे देख पाता है। तो यही थी यूपी के गैंगस्टर और मुख्तार अंसारी गैंग के खास शूटर संजीव जीवा की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको संजीव जीवा से जुड़े कुछ किस्से और सुनाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।